बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल, बड़े मसाइल, उनका हमें सामना रहता है और इनका बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो बड़े अरसे से हमारे साथ चल रहे होते हैं और हम कोई उनका सल्यूशन नहीं निकाल पा रहे होते। हम उन मसाइल को हल नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगियों पे बड़े मनफी असरात मुरतब होते हैं। कुछ और ना हो तो कम से कम एक बात तो रहती है कि हमारी जो तवज्जो है वो बार बार उन मसाइल की तरफ जाती है। गोया कि हम साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब तो हो गए ना, और फिर हमारे जहन के अंदर ये बात बैठ जाती है कि शायद ये मसाइल मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं इनकी वजह से भरपूर ज़िंदगी गुजारने से कासिर हूँ। तो क्या इन मसाइल को हम ज़्यादा पुराने होने से बचा सकते हैं? क्या हम उनको कदरे फास्ट ट्रैक के ऊपर या कम से कम एवरेज तरह का टाइम लगा के क्या हम इनको हल कर सकते हैं, अपने रास्ते से हटा सकते हैं? एक बात मैं इस ज़ुमरे में आज आपसे अर्ज़ करने जा रहा हूँ जो मुझे बड़ी दिलचस्प और बड़ी अहम लगी है। क्या देखें, हमारे सामने जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी चीज़ें मसाइल हों या मसाइल ना भी हों, जितनी चीज़ें हमारे सामने होती हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में और इज्तमाई ज़िंदगी के अंदर, या हत्ता कि जो हमने कमेंट्स करते हैं, हम दर हकीकत अपने मसाइल समेत इन तमाम तर चीज़ों को एक ही एंगल से देख रहे होते हैं, एक ही ज़ाविये से देख रहे होते हैं, एक ही हमारा नुक्ता नज़र होता है। और ये एक ही नुक्ता नज़र होना, किसी भी सिचुएशन को एक ही एंगल से देखते रहना, एक ही ज़ाविये से उस पर निगाह रखना, उसको समझने की वक़्त भी और उसके मुमकिना हल निकालते वक़्त भी, जब हम किसी चीज़ के बारे में एक ही राय रखते हैं, एक ही तरीके से सोचते हैं, एक ही तरफ से उसको देखते हैं, तो यकीन जानिएगा ना हम उस चीज़ को प्रॉपरली समझ पाते हैं, हल करना तो दूर की बात है। ये हमारा मसला है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिस भी तरफ से हम देखेंगे घूम फिर के हमें सही पिक्चर नज़र आएगी, या हम सही महज एक नुक्ता नज़र बदलने से, महज अपना फोकस बदलने से, अपनी ओपिनियन बदलने से हम उस मसले को बेहतर समझ पाएंगे और बेहतर हल कर पाएंगे। मैं ये बात हरगिज़ आपसे नहीं कह रहा, मगर ये बात मैं आपसे पूरे इत्मीनान से अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस तरीके से हम चीज़ों तक, मसाइल के सलूशन तक पहुँच सकते हैं। उससे पहले हम मसाइल को बेहतर समझने तक पहुँच सकते हैं। ये ऐसा ही है कि जैसे आपने एक जगह पे अपने आई ग्लॉसेस रखे, जैसे आपने एक जगह पे अपने सेल फ़ोन रखा, ये कोई चीज़ रखी, एनीथिंग एल्स, आपने चाबी रखी एंड यू फॉरगेट। अब आपके ख़्याल में वो चाबी आपने यहाँ पे किसी एक जगह पे रखी और आप उसी जगह को सर्च किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। चाबी
آپ کو آپ کی اینک آپ کو مل نہیں رہی, یو آر unable ٹو گیٹ اٹ. اب دیکھیں نا, یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ دیگر جگہوں پہ بھی اس چیز کو تلاش کر لیں, دیکھ لیں کیا حرج ہے, ممکن ہے مل جائے. اگر آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہیں پہ پہلے وہیں پہ دیکھیں اور وقفے سے پھر وہیں پہ دیکھ لیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو کسی دوسری جگہ پہ جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, جہاں پہ آپ بیٹھتے ہوں, جہاں پہ آپ کھڑے ہوتے ہوں, جہاں پہ آپ جاتے ہوں. اسی طریقے سے ہمارا جو مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ کوئی بھی ہو, ہمیں اپنے مسئلے کو پہلے بہتر سمجھنا ہے. ہمیں پہلے بہتر سمجھنے کی کوشش کرنی ہے, اور یقین جانیے گا وہ صرف اسی صورت ممکن ہے کہ اگر ہم اسے کہہ لیں کہ مختلف زاویوں سے دیکھیں گے, مختلف زاویوں سے, مختلف اینگل سے, مختلف لوگوں کی رائے لیں گے. یہ رائے لینے کا بڑا دلچسپ معاملہ ہے, اور یہ کیوں اتنا دلچسپ ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے ڈیئر فرینڈز کہ ہم دوسرا انسان اسی صورتحال کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے, دوسرا انسان اسی چیز کو دوسرے زاویے سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ بڑا مفید ثابت ہوتا ہے. اور جب ہم کسی مسئلے کے حل کی طرف بھی آتے ہیں, ہمیں پھر ایک ہی حل جو ہے اس پہ فوکس نہیں کرنا, اس کو بے شک اچھی طرح غور کریں, لیکن آپ جو دیگر ممکنہ حل ہو سکتے ہیں آپ ان کی طرف ضرور توجہ دیں, اور یہاں پہ دوسرے لوگوں سے رائے لینا کیونکہ وہ ڈیفرنٹ اینگل سے اسی سچویشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارے لیے بڑا مفید, مددگار, معاون ثابت ہوتا ہے.